गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल स्टडी अजमेर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग कंजक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे। कंजक्शन में हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं, कंजक्शन दैट शोज अ कॉन्ट्रास्ट, जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं वो हमने पढ़े थे, जैसे बट, यट, नाउ द वेयर, हाउ एवर, वो नेवर द लेस, ये सारे टॉपिक, ये सारे हमने कंजक्शंस पढ़े थे। आज हमारा दूसरा जो है कंजक्शन का टाइप वो रहेगा कंजक्शन दैट प्रेजेंट अ रीज़न। कंजक्शन दैट प्रेजेंट अ रीज़न, जो कंजक्शन किसी रीज़न को प्रेजेंट करते हैं, किसी रीज़न को बताते हैं, उस बात उसके लिए ये कंजक्शन है। कंजक्शन जो किसी कारण को बताते हैं, कारण को बताते हैं, जो किसी कारण को बताते हैं। वो कौन कौन से कंजक्शन है? बिकॉज, सिंस, एज, फॉर। बिकॉज, सिंस, एज और फॉर कौन से हैं? बिकॉज, सिंस, एज और फॉर। इन चारों का जो मतलब है, इन चारों का मतलब रहेगा क्योंकि। इन चारों का मतलब रहेगा क्योंकि। जैसे हम लोग कहीं कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? मैंने ऐसा किया क्योंकि उसने ऐसा बोला। या फिर जहाँ पे भी कहीं जा रहे हैं, मैं वहाँ गया क्योंकि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? या तो बिकॉज, सिंस या एज या फॉर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज क्राइंग, someone has stolen her purse. Someone is stolen her purse, कि वह रो रही है क्योंकि। क्या बोलेंगे? अब ये जो दो सेंटेंस है इसको हमें किसी कंजक्शन के थ्रू जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों सेंटेंस अधूरे हैं। शी इज़ क्राइंग, वह रो रही है। समवन इज स्टॉलन हर पर्स, किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। अब इन दोनों बातों में किसी रीज़न को हम बिठाने के लिए, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? किसी न किसी कंजक्शन का यूज़ हमें करना पड़ेगा। तो वो कंजक्शन होगा हमारा शी इज़ क्राइंग because someone has stolen her purse. वह रो रही है क्यों? क्योंकि किसी ने उसका क्या? पर्स चुरा लिया। वह रो रही है क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। They could not pay the rent. They could not pay the rent. They were very poor. क्या? कि वह they could not pay the rent, वह किराया नहीं चुका सकते थे। they were very poor, वो क्या थे? गरीब थे। वो क्या थे? गरीब थे। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमें लिंक बिठाना है। इन दोनों सेंटेंस को हमें आपस में क्या करना है? लिंक करना है। तो इसके लिए हम लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ करेंगे। कैसे? नेक्स्ट है जैसे since they were very poor, they could not pay the rent. चूँकि वह गरीब थे। क्या? since they were very poor, चूँकि वे गरीब थे इसीलिए they could not pay the rent, इसीलिए वो क्या? रेंट नहीं चुका सकते थे, रेंट नहीं दे सकते थे। वे गरीब थे, since they were very poor, since they were very poor they could not pay the rent, वो गरीब थे इसीलिए क्या? किराया नहीं चुका सकते थे। इसी को अगर हमें बिकॉज से बनाना हो तो बिकॉज से हम कैसे बनाएंगे? They could not pay the rent. because they were
वेरी पुअर, कि वह किराया नहीं चुका सकते थे क्योंकि वह क्या थे, गरीब थे। वह क्या थे, गरीब थे। एक और एग्जाम, इसी को हम अगर एज से बनाना चाहें, एज दे वर वेरी पुअर दे कुड नॉट पे द रेंट, कि वह क्या गरीब थे इसीलिए वह किराया नहीं चुका सकते। तो एक ही दो सेंटेंस को ज़रूरी नहीं है हम एक ही लिंकिंग डिवाइस से कंबाइन करें, हम बिकॉज से भी कर सकते हैं, ठीक है, हम बिकॉज से भी कर सकते हैं, हम सिंस से भी कर सकते हैं और हमें एज से भी कर सकते हैं। सिंस से, बिकॉज से और एज से भी कर सकते हैं। हम एक ही एग्जाम्पल को दो सेंटेंस में लिंक बिठाने के लिए हम जो ना ये कंजक्शन है, जो किसी कारण को बताते हैं, जो किसी रीज़न को शो करते हैं, तो वह हम ज़रूरी नहीं है बिकॉज का यूज़ करें। आपको हो सकता है एग्जाम में सिंस दे दे, एग्जाम्पल के सिंस आपको दिया है, ऑप्शन दिया है और अब आपको सिंस से बनाना है, तो हमें बिकॉज को ही नहीं रटना है या फिर एज को ही नहीं, तीनों से एक ही सेंटेंस को तीनों से बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तीनों चारों से हमें बनाने की प्रैक्टिस करनी है। वापस से एक बार इसका रिविज़न देख लेते हैं। कंजक्शन दैट प्रेजेंट है रीज़न, जो किसी रीज़न को प्रेजेंट करते हैं, जो किसी रीज़न को बताते हैं, वो होते हैं ये बिकॉज, सिंस, एज और फॉर। बिकॉज, सिंस, एज और फॉर, इसका मतलब है क्योंकि। हमने एक एग्जांपल लिया, शी इज क्राइंग समवन हैज स्टॉलन हर पर्स, कि वह क्यों रो रही थी, क्योंकि उसने किसी ने उसका क्या, पर्स चुरा लिया था। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया था, दे कुड नॉट पे द रेंट दे वर वेरी पुअर, तो सिंस दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वह गरीब थे इसीलिए किराया नहीं चुका सकते थे, क्योंकि वह गरीब थे इसीलिए किराया नहीं चुका सकते थे। नेक्स्ट हमने इसी एग्जाम्पल को दूसरे लिंकिंग डिवाइस से, दूसरे कंजक्शन से बनाया। दे कुड नॉट पे द रेंट बिकॉज, वे किराया नहीं चुका सकते थे क्योंकि वह गरीब थे, दे वर वेरी पुअर। एज दे वर वेरी पुअर दे कुड नॉट पे द रेंट, जैसा कि वह गरीब थे इसीलिए वह किराया नहीं चुका सकते थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। कंजक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। कंजक्शन एक बहुत ही इजी टॉपिक है और एग्ज़ाम में आपका इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए इस इजी टॉपिक को हम जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी का, जो किसी रीज़न को शो करता है, शी डिड नॉट come to office, she was not feeling well। क्या है सेंटेंस आपका, she is not come to office, she was not feeling well, कि she did not come to office, वह ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि she was not feeling well, वह अच्छा फील नहीं कर रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह क्या, ऑफिस नहीं आई। अब ये दो सेंटेंस है और आपको कहा जाता है कि आपको इससे किससे, बिकॉज से जोड़ना है। आपको इससे किससे, या तो आपको बिकॉज से जोड़ना है, एग्जाम में ऐसे दे दिया, बिकॉज से नहीं तो आपको एज से जोड़ना है। अब ये दो दे दिए, या फिर हो सकता है सिंस से दे दे कि सिंस या फोर, दो सेंटेंस आपको दे दिए कि शी डिड नॉट कम टू ऑफिस, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आपको एप्रोप्रिएट जो भी कंजक्शन है वो हमको फिल करके, वो हमको इसमें लिंक करके और सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, दो क्लोजेस है, ये दो उपवाक्य है, इनको हमको एक सेंटेंस बनाना है। अब हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। बिकॉज से बनाते हैं, शी डिड नॉट come to office because she was not feeling well,
वो ऑफिस क्यों नहीं आई थी? शी वॉज नॉट कम टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी, अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। अब इसी को अगर आपको एज से बनाना है, एज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, as she was not feeling well, she did not come to office, कि वह अच्छा फील नहीं, जैसा कि वह अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसीलिए वह ऑफिस नहीं आई, ऑफिस नहीं आई। तो एक एग्जाम्पल, 2 क्लोजेस आपको दे दिए, ठीक है, और उसमें आपको पूछ लिया कि आपको इस सेंटेंस को आपको बिकॉज से कैसे बनाओगे, एज से कैसे बनाओगे, या सिंस से कैसे बनाओगे, या फॉर से कैसे बनाओगे। इसी क्वेश्चन को आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि आपको जैसे 4 ऑप्शन दे देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिकॉज, यट, बट, और फोर्थ दे दिया however, ठीक है। अब she did not come to office, she was not feeling well, और अब आपको एक कंजक्शन को इसमें चूज करना है। तो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हमें उसमें कौन सा कंजक्शन ऐड करना है। शी डिड नॉट कम टू ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आई। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, वह अच्छा फील नहीं कर रही थी। अब इसके बीच में हम कौन सा कंजक्शन बिठा सकते हैं, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ये रीज़न शो कर रहा है उसके ऑफिस नहीं आने का। जो रीज़न है वो बता रहा है कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई, क्योंकि वह बीमार थी, वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, वह बीमार थी और वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो ये एक कारण बता रहा है उसके ऑफिस नहीं आने का, यह एक कारण बता रहा है उसके ऑफिस नहीं आने का। और हमें पता है कि हमें अगर किसी भी चीज़ का रीज़न शो करना हो, तो हम उसके लिए कौन कौन से कंजक्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले बिकॉज, उसके बाद में एज, फॉर और सिंस, ये जो 4 कंजक्शन है, हमें पता है कि ये चारों कंजक्शन क्या रीज़न शो करते हैं। ये चारों कंजक्शन रीज़न शो करते हैं, किसी भी घटना के होने का कारण बताते हैं, किसी भी घटना के होने का क्या बताते हैं, कारण बताते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे हम कौन सा सही कर देंगे, बिकॉज, क्योंकि हमें पता है यट, बट और हाउएवर। यट, बट और हाउएवर क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कॉन्ट्रास्ट को, ठीक है। ये किसको शो करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को। विरोधाभास की स्थिति जहाँ होती है, विरोधाभास की स्थिति जहाँ पे होती है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, यट, बट, हाउएवर। ये हमें पता है, ये हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बिकॉज। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिकॉज। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो कंजक्शन इसको रीज़न को शो करते हैं, उनमें हमें कैसे सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के पहले उसको कैसे यूज़ करना है। कंजक्शन जो टॉपिक है आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी जो आपका क्वेश्चन है कंजक्शन से गलत नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। द शॉपकीपर was happy with him. He was very hardworking. आपका सेंटेंस है द शॉपकीपर वॉज happy with him. The shopkeeper was happy with him. He was very hardworking. कि the shopkeeper मतलब दुकानदार, कि दुकानदार उससे बहुत खुश था। He was very hardworking. वह
बहुत मेहनती था, वह बहुत हार्ड वर्किंग था, मेहनती था। अब हमें इसमें रीज़न शो करना है कि जो ये दुकानदार है, जो ये शॉपकीपर है, वो क्यों खुश है, वो क्यों हैप्पी है। तो वो क्यों खुश है, क्योंकि ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। जो दुकान में लड़का काम करता था, जो उसका हेल्पर था, हेल्पर बॉय जो था, वो क्या था, हार्ड वर्किंग था, इसीलिए वह बहुत खुश था, इसीलिए वह बहुत खुश था। इसको हम बिकॉज से भी जोड़ सकते हैं, सिंस से भी जोड़ सकते हैं और एज से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम नया यूज़ एक बार देखते हैं इसका कि हम इसको फोर से कैसे जोड़ेंगे। हम इसको फोर से कैसे जोड़ेंगे, तो हम इसको फोर से द shopkeeper was happy with him for, किस लिए, for मतलब किस लिए, इसलिए क्योंकि he was very hard working, कि वह दुकानदार उससे बहुत खुश था क्योंकि वह हार्ड वर्किंग था, क्योंकि वह मेहनती था, इसीलिए दुकानदार उससे बहुत खुश था, इस एग्जाम्पल को हम बिकॉज से भी बना सकते हैं कि द शॉपकीपर वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम बिकॉज ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो आपने देखा कि हमने इसको फोर से कैसे बनाया और बिकॉज से कैसे बनाया। तो ये हमारे जो लिंकिंग डिवाइसेस का सेकेंड टाइप था कि कंजक्शन दैट प्रेजेंट अ रीज़न, किसी रीज़न को जो कंजक्शन बताते हैं, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए अगर हमें उसमें कोई रीज़न लगाना है तो उस रीज़न को शो करने के लिए हम कौन से लिंकिंग डिवाइसेस का, कौन से कंजक्शन का हम यूज़ करेंगे। ये हमारा सेकेंड टाइप था। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था कि जो कंजक्शन है वो जो प्रेजेंट कंजक्शन प्रेजेंट कॉन्ट्रास्ट की, जो कंजक्शन है कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए हम उस वाले टाइप का यूज़ करते हैं। लेकिन जहाँ हमें रीज़न दिखाना है उसके लिए हम इन कंजक्शन का यूज़ करते हैं। आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।